हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका राज्य लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 में, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी, जिसमें कि मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि वृत्त का व्यास आपका क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, 8.68 सेंटीमीटर, 8.84 सेंटीमीटर, 7.54 सेंटीमीटर और आपका 7.84 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, पहले मान लेते हैं हम वृत्त का व्यास डी मान लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे। दे रखा है आपका वृत्त की परिधि जो उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, यानी वृत्त की जो परिधि हो जाएगी ये आपकी बराबर हो जाएगी वृत्त का व्यास प्लस के आपके 18.6। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों, वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2πr होती है। यहाँ व्यास दे रखा तो आपकी वृत्त की परिधि हो जाएगी यहाँ पे आपकी पाई इंटू डी। ठीक है, डी आपका व्यास हो गया। व्यास क्या होता है आपका 2r होता है। ठीक है, यानी जो त्रिज्या होती है उसका आपका व्यास दुगना होता है, ये आपको पता ही होगा। तो अब इस इक्वेशन बनी हमारी, इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो परिधि कितनी हो जाएगी आपकी पाई इंटू डी, यानी पाई डी बराबर डी प्लस के 18.6। तो डी इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई डी माइनस के डी। तो दोस्तों यहाँ से ले लेंगे हम डी कॉमन, तो ये आपको हो जाएगा पाई -1। ठीक है, बराबर आपका 18.6। और दोस्तों यहाँ पे हम पाई का मान रख देंगे, अगर नहीं दे रखा तो 22.7 रखते हैं। तो डी गुणा आपका 22/7 माइनस के 1 बराबर आपका 18.6। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करें तो कितने 7 एकम 7 और 22 में 7 कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। तो ये हो गया डी गुणा 15/7 बराबर 18.6। तो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी, तो यहाँ से डी बराबर आपका आ जाएगा 18.6 गुणा 7 और बटे आपके 15। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 8.68 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में आपका, ये आपका ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से दे रखा आपका 12 और 24 48। यदि दो संख्याओं का अंतर दे रखा 60 तो संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। तो दोस्तों पहले बता चुका हूँ आपको फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर एचसीएफ एलसीएम दिया हो तो फॉर्मूला बन जाता है आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोस्तों पहली संख्या मान लेते हैं हमारी ए और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम बी। तो ये आपका बराबर हो जाएगा एचसीएफ कितना आपका 12, तो 12 गुणा 24 48। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब आपको दिया हुआ संख्या को अंतर दे रखा है, यानी कि a माइनस बी दे रखा है आपका कितना 60, तो 60 हो गई, ये आपकी समीकरण 2 बन गई। ठीक है, अब पूछे क्या आपसे संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों संख्याओं का योगफल निकालने के आपका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस के 4ab। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम a माइनस बी का और आपका a गुणा बी का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण में, तो आपका a प्लस बी निकल के आ जाएगा। तो बराबर आपको हो जाएगा a माइनस बी कितना आपका 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू ए बी 12 गुणा यानी 24 48। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 60 का स्क्वायर कितना होता है आपका कि 3600 होता है। ठीक है, प्लस अगर दोस्तों हम इस तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 117504। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 121104। लेकिन दोस्तों वैल्यू आई आपकी a प्लस बी के स्क्वायर की, तो यहाँ से हम a प्लस बी कैसे निकालेंगे आपका, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा √121104। तो दोस्तों इसका वर्गमूल आपका होता है, ये हो जाएगा आपका 348। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका वर्गमूल कैसे निकाला हमने, तो देखिए उसको बता चुके हैं आपको पहले भी। तो जब भी आपकी संख्या किसी का वर्गमूल निकालो तो क्या करते हैं हम, ठीक है, जैसे 4 है आपका, तो जो इसका आखिरी अंक है इसको हम को लेते हैं पहले, ये 4 है आपका। अब देखते हैं हम किसकी स्क्वायर में आपका लास्ट में 4 आता है,
तो दोस्तों जब दो का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में आपका 4 आता है, ठीक है, और कि 2 दूनी 4 हो गया आपका। अब जब हम 8 का स्क्वायर तो भी आपको 4 आता है, 8 गुणा 8 है 64, तो ये तो आपका इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना वर्गमूल, तो इसलिए आखिर की 2 संख्याओं को हम काट देंगे, ये 0 4 को, ठीक है। इस संख्या को देखेंगे 12 11 को। अब देखेंगे हम 12 11 जो आपका किस संख्या के आसपास का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 34 का स्क्वायर जो होता है आपका, ये होता है आपका 1156, ठीक है। एक देखेंगे इससे कम है, एक देखेंगे इससे ज़्यादा वाला, तो इससे ज़्यादा कितना हो गया आपका 35 का स्क्वायर, तो कितना होता है आपका 1225, ठीक है। तो हम क्या करें दोस्तों, जो आपका यहाँ पे कम होता है उसको हम लेते हैं, यानी 34 को काउंट करेंगे। यहाँ पे 34 लिया हमने, ठीक है। अब देखना हमको यहाँ पे 2 आएगा, आपका 8 आएगा, तो इसे हम कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं कि 12 11 जो आपका कौन सी संख्या के ज़्यादा करीब है, 1156 के यानी छोटी वाली संख्या के, या बड़ी वाली संख्या 1225 के। तो देखिए दोस्तों 12 11 जो आपका 1225 से केवल 14 कम है, ठीक है, यानी बड़ी संख्या से करीब है। तो इसलिए हम जो बड़ी संख्या है यहाँ पे उसको हम काउंट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आपका 8, तो 348 आपका वर्गमूल निकल के आ गया है, ठीक है। अगर ये 12 11 जो आपका इस संख्या के ज़्यादा करीब होता तो हम 2 काउंट लेते लास्ट में, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात दे रखा आपका 9:5। यदि एक स्कूटर का मूल्य दे रखा आपका मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है, तो मोपेड का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम स्कूटर और मोपेड का अनुपात कितना दे रखा आपका 9:5, और ये 4200 रुपये क्या दे रखा आपका अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर दे रखा है 4200। यहाँ पे कितना अंतर है इसका, 9 में 5 गया आपका, ये बचा आपका 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 की वैल्यू दे रखी है आपकी 4200 के बराबर। और पूछा गया आपके मोपेड का मूल्य, मोपेड का अनुपात कितना था, रेशियो कितना था इसका 5 था, स्कूटर का 9 था, तो हमको 4 की वैल्यू दे रखी 42, हमको निकालनी है 5 की वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो आपको हो जाएगा बराबर 4200 गुणा 5 बटे आपके 4 से काटेंगे इसको, एक बार गया नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, आपका 20 हो गया, 4 5 20, ये आपको हो गया, ठीक है। और 1050 पंजे कितने होते हैं आपके, हो जाएगा 5250 रुपये, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है आपका 392। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट संख्या होगी आपकी, सेकंड होगी आपकी, थर्ड होगी, ठीक है। पहली दूसरी कितना अनुपात है आपका 2:3, यहाँ पे लिखेंगे 2, इसके नीचे लिखेंगे आपका 3, ये आपका अनुपात हो गया। और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दे रखा है 5:8, यानी दूसरी संख्या इसके नीचे लिखेंगे आपका 5, यहाँ पे अनुपात आपको तीसरी कितना है 8। तो दोस्तों ये इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पे हम तीनों का रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए इसके सामने यहाँ पे कोई संख्या नहीं है आपकी, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पे ये दे रखी 3, इसके सामने आपका 3 ही लिख देंगे, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ 5 है, इसके सामने कुछ नहीं है आपका, इसके बाईं तरफ, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ 5 हो गया आपका, यहाँ पे 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया कि 5 दूनी 10 हो गया, अनुपात 5 दिया 15 हो गया, अनुपात 8 दिया 24 हो गया। तो दोस्तों पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात निकल के आपका आ गया 10:15 आपका 24। तो देखिए दोस्तों इन तीनों का योग कितना आपका 15 10 25 और 24 49, ठीक है। पूछा गया आपसे तीसरी संख्या पूछी है, यानी थर्ड नंबर पूछा आपसे, तो ये बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे आपका 24, ठीक है, बटे आपका नीचे हो जाएगा कुल संख्या, यानी कि तीसरे वाले का अनुपात और नीचे आपका कुल अनुपात 49, और गुणा आपका योगफल कितने रहेगा 392, तो इधर आपका 392 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 49 अट्ठे आपका होता है 392, ठीक है। 24 में करेंगे 8 की मल्टीप्लाई, तो 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, 8 2 16 3 आपका 19, यानी कि 192 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या रखना, रेशियो जो उसके सामने वाली संख्या नहीं दे रखी है, तो उसमें जो उसके बगल वाली है उसको लिख देते हैं, जो कहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा आपको 3 के सामने 3 और 5 के बाईं तरफ आपका 5 लिख दिया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपका कि एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको निकालना चक्करों की कुल संख्या। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है आपका
कि चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी और बटे आपका परिधि। ठीक है, यहाँ पे कुल दूरी कितनी है आपकी 792 मीटर और यहाँ पे 13 देखिए सेंटीमीटर, यहाँ से आप परिधि निकाल लेंगे आपका, तो परिधि बराबर आपका होता है 2πr। ठीक है, तो 2 गुणा ये आपका 22 हो गया बटे 7 और गुणा आपका r कितना है 21। 7 से काटेंगे 3 बार, 22 × 66 दूनी 132 आपका आ गया, यानी कि 132 सेंटीमीटर में था, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे आपका, यानी कि चक्करों की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। कुल दूरी कितनी है आपकी, देखो 792 मीटर दे रखा है, तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका 1 मीटर में जो होता है आपका वो होता है 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता ही होगा पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और बटे कर देंगे आपका 132। ठीक है, तो दोस्तों 132 छिक्के जो होते हैं आपके 792 होते हैं, 6 बार कट जाएगा, तो 6 गुणा 100 कितना हो गया आपका 600, यानी कि टोटल आपके 600 चक्कर लगाने होंगे उसको। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज का खेत का परिमाप दे रखा है आपका 540 मीटर। ठीक है, और इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपका 5:12:13। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके 9320, 9450, 9560 और 9720। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे आपका। मान लेते हैं आपके त्रिभुज की भुजाएं, दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है आपकी। तो यहाँ से मान लेते हैं हम त्रिभुज की भुजा दे रखी 5:13 अनुपात में, तो एक भुजा 5x होगी आपकी, एक 12x मान लेते हैं, एक आपकी 13x मान लेते हैं। ठीक है, और परिमाप दे रखा आपका 540, परिमाप दे रखा आपका 540। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है आपका, तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि 5x प्लस के 12x प्लस के 13x बराबर आपका 540। कितना हो गया, 12 5 17 13 30x बराबर आपका 540, यानी कि 0 0 कट गया आपका 18 चौगुन होता है, यानी कि x का मान यहाँ पर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, ये आपके x का मान आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें करेंगे 18 पंजे 90 हो गया आपकी भुजा, दूसरी कितना आएगी 12 गुना 18 करेंगे तो आपका जाएगी 100 यानी 216। ठीक है, और एक भुजा आपकी आ जाएगी 13 गुना 18 यानी कि 234। तो दोस्तों ये तीन भुजा आप निकल के आ गई 90, 216 और आपका 234। अब दोस्तों यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला पता होगा, कैसे निकालते हैं आपका, अंडर रूट एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी ब्रैकेट में, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे। और जो आपका एस होता है वो क्या होता है, एस बराबर होता है आपका परिमाप बटे 2, यानी कि एस जो होता है आपका अर्ध परिमाप होता है। कितना हो गया आपका 540 बटे 2, यानी कि आपका 270 आ गया एस का मान। ठीक है, अब यहाँ से इस फॉर्मूले में मान रख देंगे सब, तो ये आपका बराबर हो जाएगा अंडर रूट 270, ठीक है, ब्रैकेट में आपका एस ये 270 हो गया, माइनस के ए का मान कितना था आपका 90, तो 90 हो गया, यानी कि 270 और माइनस के बी कितना 216, फिर आपका 270 माइनस के सी कितना है 234। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे हम, देखिए आगे कैसे होगा आपका, ये बराबर होगा आपका अंडर रूट 270 गुणा आपका ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 180, ठीक है, इधर आपको हो जाएगा 54 बचेगा गुणा 54 और गुणा आपका 36, ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब दोस्तों इसके आगे कैसे करें, देखिए इसको पूरा खोल देते हैं, आपका कैसे होगा देखिए, अंडर रूट आपका 270 कैसे लिख सकते हो आपका 9 3 27 गुणा 10 हो गया 270 आपका, ठीक है, 180 कैसे लिखोगे आपका 9 गुणा 2 18 गुणा आपका 10 180 हो गया, और 54 को 9 3 27 और दूनी 54 ये हो गया, और 36 को आपका 9 गुणा 4 यानी 2 गुणा 2 ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 9 एरा आपका 1 9 एरा 1 9 एरा 1 9 आपका एरा, तो इसका मतलब यहाँ से आपके दोनों आपके बाहर निकल जाएंगे वर्गमूल से बाहर, ठीक है, यानी अगर आपका 9 की पावर 4 है अंडर रूट में तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 की पावर 2 हो जाएगा,
यहाँ पे आपको हो जाएगा 9 गुणा 9, ठीक है। और देखिए 10 कितना आपका, 10 2 है, तो 1 10 आपको बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना आपका अंदर, देखो एक तो आपका ये बचा, 1 2 2 3 4, 4 आपके 2 हैं, तो 2 2 आपको बाहर निकल जाएंगे, यानी 2 गुणा 2। अब क्या बचता है आपका, 2 3 बच रहे हैं आपके, ठीक है। तो यानी कि 1 3 आपका बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा आपका, ये आपका 9 81 हो गया, 81, ये आपका 10 0 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 आपका। देखो 12 0 आपका 0 हो गया, 12 कम 12 कि 2, एक कैरी बचा आपका, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 20 लास्ट में किसके आ रहा है, देखिए केवल एक आपके 2 ऑप्शन में बचा रहा है, डी में और ए में, तो यानी सी कट गया आपका, बी कट गया यहाँ से, ठीक है। 12 96 और एक आपका हो गया 97, यानी कि 9720 आपका आंसर आ गया, 9720 आपका वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 48 वर्ग मीटर, मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों मान लीजिए आपका ये दे रखा है, आयताकार मेज है आपकी, ठीक है। ये आपका विकर्ण है इसका, ये भुजा होगी आपकी ए बी, ये सी, और ये आपकी डी, ठीक है। और दोस्तों पता होगा आपका आयत का परिमाप क्या होता है आपका, यहाँ पर दे रखा है आयत का परिमाप 28 मीटर, ठीक है। और परिमाप क्या होता है आयत का, कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका 28 हो गया, 2 से कट गया आपका 14 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ आपकी हो गई 14। ये मान लेते हैं हम समीकरण 1 आपका, ठीक है। और दे रखा है आपको क्षेत्रफल दे रखा है 48 वर्ग मीटर, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एल गुणा बी कितना हो गया आपका 48। ये समीकरण बन गया आपकी 2, ठीक है। अब यह क्या करेंगे, ऐसे हम आपका फॉर्मूला लगा देंगे वाला, कौन सा, कि लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर आपका लंबाई माइनस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस के आपके 4ab, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ऐसे अब एल माइनस बी निकालेंगे, ठीक है। ये आपकी एल होगी, आपकी बी होगी, तो यहाँ से आपका वो निकल जाएगा, ठीक है, कर्ण निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका कर्ण। तो लगाते हैं फॉर्मूला आपका, तो एल प्लस बी का स्क्वायर कितना आपका 14 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 4ab आपके इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के 4ab कितना आपका एल बी, सॉरी यहाँ पे एल बी होगा, ठीक है। कितना आपका एल बी 48 है, बराबर आपको हो जाएगा एल माइनस बी का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196, और माइनस 48 चौका कितना होता है आपका 192, तो ये आपका 4 आ गया, बराबर 4 बराबर एल माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एल माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो √4 हो गया आपका, बराबर आपका 2 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपकी 2 समीकरण बन गई, एक तो आपकी समीकरण तीसरी बन गई, एक देखिए ऊपर वाली आपकी पहली, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 14। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे आपका लंबाई, कैसे निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों जोड़ देंगे, 14 2 16 बटे 2 कर देंगे, ठीक है, लंबाई निकल जाएगी। चौड़ाई कैसे निकलेगी आपकी 14 माइनस के 2 बटे आपका 2, यानी कि आपका आ गया 12 2 6, और ये आपका आ गया 8, ठीक है। लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई, 8 मीटर, और चौड़ाई आपकी 6 मीटर आ गई यहाँ से। अब निकालना हमको मेज का कर्ण, तो कर्ण क्या होगा आपका, कर्ण इसका बराबर होता है आपका लंबाई स्क्वायर प्लस के आपका चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई कितना आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस के आपका 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 कितना हो गया, ये आपका 100 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से कर्ण निकल जाएगा आपका, तो कर्ण बराबर आपको हो जाएगा √100, यानी कि आपका 10 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन से होगा इसमें, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों ये आपका कैसे आया, तो दोस्तों जब आपका इस तरह दे रखा हो फॉर्म में आपका कि a प्लस बी बराबर आपका x दे रखा है, ठीक है, a माइनस बी बराबर दे रखा है आपका y, जब भी आपका इस फॉर्म में दे रखा हो तो आपको बड़ी संख्या कैसे निकालनी है, आपकी बड़ी संख्या बराबर हो जाती है आपकी
एक्स प्लस वाई बटे 2, ठीक है। और छोटी संख्या की होती है एक्स माइनस के वाई बटे 2, यानी छोटी संख्या, ठीक है। ये आपके ऊपर मिल जाएगा बड़ी संख्या। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तो आपका ब्याज की दर क्या होगी। ऑप्शन दे रखा 10%, 25%, 14% और आपका 12%। तो दोस्तों दर का फॉर्मूला आपका होता है, याद रखना आपको, n माइनस के 1 इंटू 100 बटे आपका टी। टी आपका समय, n आपका वर्ष दे रखे, ठीक है। जितनी वर्षें आपकी, सॉरी जो n जो आपका वो दुगना है, और जितने गुना दे रखा है वो आपका n का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देंगे आपका, तो n का मान कितना आपका 2 माइनस के 1 गुना आपका 100, और t क्या आपका समय है यानी वर्ष, तो कितना वर्ष है आपका 10 वर्ष। 10 आपको नीचे आ गया, तो आपको हो जाएगा 1 गुना 100 बटे आपका 10, यानी कि 10% आपकी दर आ गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल वृद्धि कितनी है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि कुल वृद्धि बराबर आपको होता है ए प्लस बी प्लस के ए बी अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ए बी क्या है आपकी पहली वृद्धि या कमी, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों आपकी वृद्धि हो रही तो प्लस का यूज करेंगे, कमी हो रही तो आपका माइनस का साइन यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बी आपका दूसरा वाली वृद्धि है, तो आपका हो जाएगा कुल वृद्धि बराबर ए का मान कितना 30 प्लस के बी कितना 10 प्लस के आपका 30 गुना 10 बटे 100। तो देखिए एक जीरो से आपका जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, कितना हो गया आपका 40 प्लस के 3 बराबर आपका आ गया 43%। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 27 की पावर x बराबर 9 बटे 3 की पावर x है तो 1 बटे x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आपका इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप सकते हो 27x इंटू 3x बराबर आपका हो गया 9, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर x गुना 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2, तो ये आप कितना हो जाएगा 3 की पावर 3x गुणा आपका 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2। अब देखिए सभी का आधार आपका सेम हो गया, ठीक है, 3 3 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो गुणा में घातें आपकी जुड़ती हैं, पता होगा आपको, तो ये आपको हो जाएगा 3 की पावर 3x प्लस के x बराबर 3 की पावर 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x प्लस के x बराबर 2, यानी कि 4x बराबर 2। तो x का मान कितना आ गया आपका 2 बटे 4, यानी कि 1 बटे 2, ये आपका x का मान आ गया। अब पूछा गया आपसे कि 1 बटे x की पावर 4, तो रख देंगे आप x का मान, तो 1 बटे 2 की पावर 4 हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपको हो जाएगा 1 बटे 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है। तो देखिए 16 आपको ऊपर पहुंच जाएगा, तो बराबर आपका 16 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला है कि कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ है, परसेंट लाभ पूछा आपसे। 4 ऑप्शन में 20%, 50%, 56.25% और आपका 19.5%, यानी 19.5%। तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, एक वस्तु का सीप निकालेंगे पहले, ठीक है। 8 में 10 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा आपका 8 बटे 10 रुपये में, यानी कि 0.80 रुपये में, ये निकल गया आपका। अब निकालेंगे हम एक वस्तु का सीपी निकाल दिया, एक वस्तु का एसपी निकालेंगे यहाँ से। अब कितना दे रखा आपका 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी कि एसपी है एक वस्तु का 1.25 रुपये। तो देखिए उसको लाभ कितना हो रहा है आपका, ठीक है। मान लो कोई वस्तु आपकी 80 पैसे की है, उसको बेच रहा है 1 रुपये 25 पैसे में, तो लाभ कितना हुआ आपका, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1.25 माइनस के 0.80, यानी कि आपका 45 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और पूछा क्या आपसे परसेंट प्रॉफिट, तो निकाल देंगे परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, कुल लाभ कितना है 0.45 बटे आपका
CP 0.80, क्योंकि आपको जो लाभ निकलता है, लाभ या हानि, वो आपका हमेशा CP में निकलता है। तो नीचे आप जो आपका एक वस्तु का CP हो जाएगा और गुणा आपका 100। तो देखिए आपका पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको काटेंगे 20 से 4 बार जाएगा, ये 20 से 5 बार जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 45 पंजे 225 और बटे आपका 4। तो ये कितना आ गया आपका 5 चौक 20, 2 बच्चे 25, 5 4 6 24। ठीक है, 1 बचे 10, 4 दूनी 8 और 5, यानी 56.25 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां कि 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी मिलाया जाए ताकि विलयन में चीनी आपकी 50% हो जाए। तो दोस्तों इसको करने के आपके बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम करेंगे मिक्सर मेथड से। ठीक है, ये मान लीजिए पहला पात्र होगा आपका, ये आपको दूसरा हो गया, और चीनी आपकी 40% है पहले में। ठीक है, तो बोला इसमें कितना चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 50% आपका 20 में आ जाएगा, पता ही होगा आपका। इसकी मात्रा कितनी हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, तरफ से इसको 100 मानेंगे। ठीक है, इसमें चीनी मिलाने की बात चल रही है तो हम मान लेंगे, क्योंकि इसमें आपका चीनी मिलाया जा रहा है, चीनी मिलाया जा रहा है, इसलिए इसको हम 100% मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसको निकालते हैं हम, इतना हो गया आपका, यहाँ से हम इनका अंतर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आपका, कि जो बीच वाली संख्या है इसमें से एक जो छोटी संख्या उसको माइनस करते हैं, तो 50 माइनस 40 कितना आएगा आपका 10। इधर देखिए आपका 100 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, तो 0 0 कट गया आपका, तो आपका आ गया 5:1 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको दे रखा है कि 300 ग्राम चीनी के विलयन में, यानी 5 की वैल्यू दे रखी है आपकी 300 ग्राम, कितने गुना ज़्यादा है आपकी, यानी कि आपकी 60 गुना ज़्यादा है। तो आपसे वैल्यू पूछा 1 की, तो 1 की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 ना होगी, इसकी 60 गुना होगी, यानी कि 1 गुना 60 कितनी हो जाएगी आपकी 60 ग्राम। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, वो बताता हूँ मेथड कौन सा होगा आपका। देखिए आपको दे रखा है 300 ग्राम चीनी के विलयन में आपका 40% दे रखा है चीनी। ठीक है, तो दूध के मिलाने में किसी का हो आपका पानी मान लीजिए। ठीक है, चीनी की मात्रा कितनी होगी आपकी 40%, कैसे निकालेंगे आपका 300 गुणा 40/100, 0 0 कट गया आपका, 0 0 कट गया। ठीक है, 30 होगा 120, यानी कि आपका 120 मात्रा चीनी की है और 180 मात्रा आपकी पानी मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका पानी की है, ये आपका चीनी की मात्रा है। तो बोल रखा आपका कि इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि विलयन में आपका चीनी 50% हो जाए। तो मान लेते हैं इसमें आपका x चीनी मिला दी जाए। ठीक है, x ग्राम, तो ये आपको जाएगा 120 प्लस x बटे आपका पानी कितना 180, तो बटे आपका 180 हो गया। ठीक है, बराबर आपका कि चीनी 50% हो जाए, तो 50% आपकी चीनी हो गई, तो नीचे कितना बचा आपका 50% बचा, तो टोटल कितना होता है आपका 100%। ठीक है, जिसमें से आपको चीनी की मात्रा 50% है, तो नीचे आपके पानी की मात्रा कितनी बची आपकी 50%, तो ये कितना हो गया आपका 1/1 हो गया, यानी कि 1। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी कितना हो जाएगा आपका 120 प्लस के x बराबर 180। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया आपका 180 माइनस के आपका 120, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 ग्राम। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। जौन सा तरीका आपको सही लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, 7 सही 3/8, तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, जो सही इससे पहले जो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होता है उनको एक साथ जोड़ते हैं, इन तीनों को कितना हो गया 5 4 9 7 16 हो गया आपका, और प्लस आपका इन तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे, तो 3/4 प्लस के 4/5 प्लस के आपका 3/8। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका पूर्ण वर्ग है ऑलरेडी 17 तो 16 तो इससे हमको मतलब नहीं, हम इसको मेन फोकस करेंगे। ठीक है, जहाँ देखिए 4 5 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 40 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इधर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 10 बार जाएगा, 10 या 30 हो गया आपका। फिर इधर 5 8 बार 8 चौक 32, 8 5 40, 5 गुना 3 15, ये आपका कितना हो गया, इसकी जोड़ी कितना हुआ 30 32 62 और 15
77, ठीक है, बटे आपका 40। टोटल कितना हो गया आपका 16 प्लस के 77 बटे 40। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 37 बटे 40, ठीक है, तो 40 कम 40 और 37, 77 बटे 40 हो गया आपका। तो बराबर आपको हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे, एक को इसमें 16 में, तो 17 प्लस के आपका 37 बटे 40। अब बोला क्या है इसमें कि योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम आपका एक पूर्ण संख्या आ जाए। देखिए दोस्तों 17 तो पूर्ण संख्या आपकी ऑलरेडी है ही है, तो इसमें हमको क्या जोड़ना है, तो 37 बटे 40 में अगर हम 3 बटे 40 जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपको 40 बटे 40, यानी कि आपका 1 हो गया, ठीक है। तो संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो 3 बटे 40 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बी में। यहाँ चाहो तो इसको कैसे निकाल सकते हो कि 1 में से आपका 37 बटे 40 को माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 3 बटे 40, ठीक है। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आपका आ जाए। तो देखिए दोस्तों आपका जो इसका वर्गमूल होता है 930.25, ठीक है, ये आपका किसका वर्गमूल होता है आपका 30.5 का, ठीक है। अब देखिए 30.5 में से आपकी पूर्ण संख्या नहीं है आपकी, तो पूर्ण संख्या के लिए हम क्या करना होगा, इसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। और 0.5 किसमें, यानी कि आपका 1/2, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया यहाँ से। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, आपको पता है, बताइए पहले कैसे निकालना है। देखिए बताता हूँ एक बार और, आपका कितने रखा आपका 930/25। अब देखिए दोस्तों पॉइंट इसको हटा दीजिए फिलहाल, ठीक है, भूल जाइए, बाद में देखेंगे इसको। अब क्या करना है, देखिए आखिरी अंक क्या है आपका 5 है, तो 5 किस संख्या के स्क्वायर में आता है आपका, 5 के स्क्वायर में आपका 5 आता है लास्ट में, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो इसलिए जो दो संख्या जो हम काट देंगे इधर वाली, आपको बचता 930। ये देखिए आप किसके आसपास का स्क्वायर है आपका, तो देखिए 30 का स्क्वायर आपका होता है 900, ठीक है, 31 का स्क्वायर आप होता है 961। तो देखिए दोस्तों 900 आपका 930 से कम है, लेकिन 961 आपका 930 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लेंगे 30 को, तो आपका 30 इधर हो गया, इधर से आपका 5 आ गया, 305 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसका वर्गमूल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 2 अंकों वाला दशमलव है, ठीक है, वर्गमूल। तो यहाँ आपका 1 अंक बाद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखिए इस तरह से देखा आपका 930.25 अंडर रूट में, ठीक है। अगर इसमें पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 2 जीरो आ जाएगा, आ गया। अब 100 को बाहर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया 930/25/10, ठीक है, इस तरह से आपको हो जाएगा। इसका मान कितना निकला आपका 305, और 305/10 कितना हो गया आपका 30.5, ठीक है, इस तरह से आपका ये आ गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इस प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या में 8% जोड़ने और घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो आपका मूल संख्या क्या है आपकी। ऑप्शन क्या दे रखे हैं 3700, 3400, 3500 और आपका 3600। तो मान लेते हैं वो संख्या आपकी ए है, ठीक है। तो निकालने में आपको दे रखा है कि ए का 8% जोड़ने पर, यानी कि 8% यानी कि 100 प्लस के 8, ये दोस्तों आपका 8% हो गया, और बटे में आपका 100। और घटाने से प्राप्त जोड़ने और ये आपका 3% हो गया आपका, ठीक है। 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, यानी कि माइनस के आपका ए गुणा 100 माइनस के 3 और बटे आपका 100% के लिए बराबर आपका 407 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा ए गुणा 108/100, ठीक है, माइनस के आपका ए गुणा 97/100 यानी 97/100 बराबर आपका हो गया 407। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम 100 आ गया आपका, तो 108 ए माइनस के 97 ए बराबर 407, तो ये आपको हो जाएगा 11 ए बटे 100 बराबर आपका 407, ठीक है। 11 से काटेंगे इसको, 11 3 बार क्या आपका 7 और 77, 11 7 77, यानी कि ए का मान कितना आ गया आपका 37 गुना 100 यानी कि 3700, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला आपका कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकृत करते समय यानी निकालते समय हम मानते हैं कि बारंबारता आपकी 4 ऑप्शन रखें कि वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित है, या वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है।
यानी कि वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज रेखा आपका ABC में कोण ए दे रखा 90 डिग्री, ठीक है, ए दे रखा 25 सेंटीमीटर, बी का मान दे रखा 7 सेंटीमीटर, तो आपका tan B का मान क्या होगा? तो ऑप्शन दे रखा 24/7, 24/25, 7/25 और आपका 60/24। तो दोस्तों पहले हम एक त्रिभुज बना रहे थे। आपका ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, ये आपका कोण ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। कोण ए का मान दे रखा 90, यानी ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और आपका ए का मान दे रखा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ए के सामने वाली भुजा का मान इसका ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और बी बड़ा 7 यानी बी के सामने वाली भुजा यानी कि ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे निकाला देखिए दोस्तों, आपका जो आपका समकोण के सामने भुजा निकालते हैं, सामने वाली भुजा, ये है आपका, इसके सामने कौन सी है? आपकी BC भुजा बराबर BC, ये बराबर आपका ए होगा, ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। और आपका कोण बी के सामने भुजा होगी आपकी AC बराबर आपका बी, यानी कि आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछता आपसे कोण सी के सामने भुजा, तो आपकी सी हो जाती, जो कि आपको मान नहीं दे रखा है। यहाँ से आपका tan B का मान पूछा है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, आपका पहले निकालेंगे आपसे हम AB की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों ये आपको मान निकालना है AB का, ठीक है, इसको x मान लेते हैं आपका, ये आपको कर्ण दे रखा है, ये आपका लंब दे रखा है, आपका आधार निकालना है आपको। तो यानी कि आपका कर्ण का स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका AC स्क्वायर प्लस क्या आपका AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? BC स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर। BC का मान कितना है आपका? 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस के आपका AC कितना है? 7, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 का 625 माइनस के आपका 49, तो दोस्तों कितना आएगा आपका? 576 आ जाएगा। यहाँ से आपका AB कितना आ गया? यानी कि अंडर रूट 576, ये आपको हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो आपका AB का मान कितना आ गया? ये आपका मान आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछा हमने? tan भी पूछा है। तो दोस्तों एक चीज़ आपने पढ़ा होगा बचपन में, हाई स्कूल इंटर में, एक फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे का, ठीक है, LAL बटे KKA। तो दोस्तों ये लंब, उसके लिए साइन का मान ही आपको होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस के लिए क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण, और tan के लिए होता है आपका लंब बटे आधार। तो यानी कि tan थीटा यानी tan B बराबर आपको हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपका? 7, और आधार कितना आपका? AB यानी 24, तो 7/24 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग रेल द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, तो वह कितनी दूर चलता है? आपका ऑप्शन है 24 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, आपका 22 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, एक तो होता है आपका बेसिक से, यानी कि x मान लेंगे उसको, माना कुल दूरी बराबर x किलोमीटर आपकी, ठीक है। तो मानते हैं ट्रेन कितना कितना चलेगा रेल द्वारा? 2/11x, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस के 2/11x ब्रैकेट में, ठीक है, और कार द्वारा 17/22 यानी कि हो जाएगा 17/22x बराबर आपको हो जाएगा, शेष कितना चलता है? 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, यानी कि बराबर है 1। ये दोस्तों आपकी क्वेश्चन बन जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x का। तो x माइनस के आप कितना हो जाएगा? यहाँ पे लेंगे LCM आपका, तो 22 आएगा आपका, ठीक है। तो 11×2 = 4x प्लस के 17x बराबर आपका 1 हो गया। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 22 की, तो 22x माइनस के कितना? 7 21x बटे आपका 22 बराबर आपका 1 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ये 22 इधर पहुँच जाएगा आपका, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 22 किलोमीटर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगर दोस्तों चाहो उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, देखिए आपको चल रहा है ट्रेन द्वारा 2/11 भाग, ठीक है, और चल रहा है आपको कार द्वारा 17/22 भाग। अब शेष बचता है तो पैदल चलता है, यानी कि वॉक करके चलता है, यंग पता नहीं कितना भाग चलता है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 11/22 का हम ले लेंगे LCM, यानी कुल दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? मान लेते हैं आपकी
11 22 का एलसीएम कितना होगा आपका 22, यानी कुल दूरी आपकी 22 किलोमीटर मान लेते हैं तरफ से, ठीक है। तो गुणा आपका 22 कर देंगे इसमें आपका 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है। यानी कि वो आपको 4 भाग चलता है ट्रेन द्वारा, ठीक है, 17 भाग चल रहा है आपका कार द्वारा। तो कितना बचा आपका 22 में से आपका 21 घटा देंगे तो यानी कि 1 भाग बचा टोटल हो, ठीक है। 1 भाग चल रहा है, वो 1 भाग पैदल चल रहा है यानी भाग करके। तो दोस्तों 1 भाग की कीमत दे रखी है, आपकी वैल्यू दे रखी है 1 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है। तो टोटल कितना भाग है आपका 4 और 17, 21 और 1 22 भाग। तो फिर आपकी 22 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 22 गुणा 1 हो जाएगी आपकी, यानी कि 22 किलोमीटर। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। जो सा तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा माध्य कैसे निकालते हैं हम, जितनी संख्या दे रखी है उन सभी का योग करके उसमें हम बटे जितनी संख्या है टोटल आपकी, यानी कि 1 + 6 + के 8 + के 3 + के 2 और बटे कितना होगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं आपके, 3 2 5 संख्या बटे 5 आपका हो गया। तो 6 और 1 7, 8 7 15 और 3 18 और 2 20, तो आपका 20 बटे 5 हो गया, यानी 4 आपका आ गया माध्य। अब निकालना होगा माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका कैसे निकालते हैं, जब आपको स्टैटिस्टिक्स पर आया था तो आपको पूरा बताया था विस्तार से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो संख्या दे रखी है पेन को लगाते हैं हम आरोही क्रम में, या चाहो तो अवरोही क्रम लगा सकते हो, हम लगाते हैं इसको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो पहले कौन सी आएगी आपकी 1 आएगी सबसे छोटी, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 6, फिर आपका 8। आप देखिए कितने नंबर हैं आपके, 5 टर्म्स हैं, तो 2 आपको इधर से हटा देंगे, 2 आपको इधर से हटा देंगे, जो आपको बच गया बीच वाला वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 आपकी माध्यिका हो गई। और पूछा क्या आपसे माध्य और माध्यिका का योगफल, तो कितना हो जाएगा आपका 4 + के 3 कितना हो गया 7, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका कि x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 26, ठीक है, ऑप्शन देखें 25 26 27, ठीक है 23, ये हम मान लेते हैं आपका 1 24 हो गया, ठीक है। देखिए 25 कितनी बार आया आपके यहाँ पे, 1 बार ये रहा आपका, 2 3 बार आया है, और 26 कितनी बार आया आपका 1 2 और आपका 3 बार, 27 1 2 3 ये भी आपका 3 बार आया है, और 23 कितनी बार आया आपका 1 बार ये रहा आपका 1 बार आया है, और 24 आपका ये भी आपका 1 बार आया है। अब देखिए दोस्तों बहुलक क्या होता है कि जिस नंबर की आपकी सबसे ज़्यादा मतलब उसकी पुनरावृत्ति होती है वही आपका बहुलक कहलाता है, यानी कि आप सबसे बार क्या है आपका 25 26 27 तीनों आपको 3 3 बार आए, ठीक है। लेकिन क्या बोला आपका कि x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। अगर दोस्तों हम x जगह पे आपका 27 रख देते हैं तो जो 27 है वो 3 नहीं 4 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो बहुलक है वो 27 हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसलिए जो x का मान होगा वो आपका 27 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया, यानी कि x के मान 27 के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपका 27 हो जाएगा। अगला आपका कि 50 प्रेक्षणों का एक समूह का मानक विचलन 8 है आपका, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा। ऑप्शन रखा है 8 16 2 और आपका 4। तो देखिए दोस्तों आपका एक आपको याद रखना है चीज़ें कि यदि प्रेक्षणों में, ठीक है, n से गुणा किया जाए तो जो आपका मानक विचलन है वो भी आपका n गुना हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि आपको यहाँ पे मानक 50 का मानक विचलन दे रखा है आपका 8 दे रखा है, यदि परीक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो इसका मतलब मानक विचलन कितना हो जाएगा आपका, मानक विचलन भी आपका 2 गुना हो जाएगा, कितना 2 गुणा पहले कितना था 8 था आपका, तो यानी कि 16 आपका मानक विचलन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपका एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दे रखा आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, ठीक है।
तो मान लेते हैं आपके त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक ए है, एक आपकी बी है, एक आपकी सी है, और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 30। लेकिन दोस्तों एक भुजा दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, यानी कि ए का मान दे रखा है आपका 13। तो ये आपको 13 प्लस के बी प्लस सी बराबर हो गया 30, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हो बी प्लस सी बराबर आपको हो जाएगा 17। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या मान लेंगे, जो आपकी बी मान लेते हैं, बी बराबर आपको मान लेते हैं एक्स यहाँ पे हम। ठीक है। और सी बराबर कितना मान लेते हैं हम, 17 माइनस एक्स, यानी कि एक आपकी एक्स होगी वैल्यू, एक आपकी 17 माइनस एक्स होगी। तो ए आपका 13 दे रखा है, ए बराबर 13 है, बी बराबर एक्स हो गया, सी बराबर 17 माइनस के एक्स हो गया। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे एस का मान, यानी कि अर्ध परिमाप। तो क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो यानी कि 30 बटे 2, यानी कि 15 आपका एस निकल के आ गया। अब लगा देंगे हम फॉर्मूले में, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी। यहाँ जो सभी का हम मान रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने रखा, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 बराबर आपका हो गया, ये अंडर रूट को चले जाएंगे तो आपका 30 गुणा 30 हो जाएगा, यानी 30 का स्क्वायर। एस का मान कितना आपका 15 है, तो 15 ब्रैकेट में आपका 15 माइनस के ए कितना आपका 13, इधर आपको हो जाएगा 15 माइनस के आपका एक्स, इधर आपको हो जाएगा 15 माइनस के आपका 17 माइनस के एक्स। ठीक है। इसको देखो 15, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका, तो 15 गुणा 2 ये आपका 30 गुणा 30। देखिए 30 से आपका 30 कट गया है, कितना बचा आपका 15 माइनस के एक्स, इधर आपको हो जाएगा 15 में 17 कितना बचा आपका माइनस के 2, और माइनस है प्लस की, यानी कि एक्स माइनस के 2। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो 30 बराबर आपको हो जाएगा, एक्स करेंगे तो 15x माइनस के आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है। और माइनस के आपके 15 दूनी 30, और माइनस है प्लस के आपके 2x, ये आपको निकल के आ गया यहाँ से। अब देखिए आपको क्या करेंगे, 15 तो 17x हो गया आपका इधर, ये 30 आपको इधर पहुँच जाएगा, तो आपका 60 बराबर हो गया 17x माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको दोस्तों हम इधर ले जाएंगे, इस पूरे को। ठीक है। तो इनके चिन्ह जो आपके चेंज हो जाएंगे, तो आपको जाएगा 17, यानी कि आपको जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस की 17x प्लस के आपके 60 बराबर 0। तो दोस्तों हम ऐसी संख्या सोचेंगे जो आपको गुणा करने पर तो प्लस के 60 आए और जोड़ने पर माइनस 17 आए। तो एक संख्या आपकी 12 हो जाती है, माइनस की 12, एक आपकी हो जाती है माइनस की 5, ये आपकी 2 संख्या निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इन दोनों का चिन्ह को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 12 एक 5, तो जो आपके एक्स के मान आ जाएंगे, एक तो आपको 12 आ जाएगा, एक आपका 5 आ जाएगा। ठीक है। कैसे आया बताएंगे अभी। ठीक है। तो आपका बी कितना हो गया, तो सबसे छोटी भुजा आपकी बी हो जाएगी आपकी, पूछा क्या आपसे, सबसे छोटी भुजा पूछा आपसे। ठीक है। यानी कि आपका सी का मान पूछा है, तो सी आपको जाएगी 17 माइनस के 5, यानी कि 17 माइनस एक्स कितना आपका 12, यानी कि आपका 5 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है। सी आपका यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। अब पूछता आपसे बी का मान तो कितना होता है आपका 12 मानते हैं, 5 क्यों नहीं माना हमने, क्योंकि अगर 5 मानेंगे यहाँ से हम देखिए तो 17, अगर हम 5 मारेंगे यहाँ से बड़ी भुजा, तो बी आपका 5 हो गया, सी आपका कितना हो 17 माइनस के 5 यानी 12। ठीक है। सी आपका बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या होगी। ऑप्शन दे रखें 10.5, 12%, 10% और आपका 15%। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा आपका, ऐसा ही दे रखा आपका 1 पैसा। ठीक है। और आपका पी दे रखा है 100 पैसा प्रति रुपया प्रति पैसा प्रति माह हो। ठीक है। प्रति रुपया यानी 100 पैसा हो गया। और आपको टी कितना दे रखा आपका 1 माह, यानी कि इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 1/12 वर्ष। तो निकालना क्या आपको, आर निकालना है। आर बराबर क्या होगा आपका, दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। पी का मान कितना आपका 100 पैसा, तो 100 गुणा आर कितना आपका निकालना है हमको, एस आई कितना, टी कितना आपका 1/12। ठीक है। और आपका 100, एस आई आपको हो जाएगा 1, तो इधर मल्टीप्लाई करें तो आपका 100 एकम 100 हो गया, तो 100 बराबर आपका हो गया 100 गुणा आर गुणा 1/2 1/12। ठीक है। 100 से 100 कट गया आपका, तो 12 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी, तो कितना हो जाएगा आर बराबर 12%। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है।
यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है, ठीक है, यानी कि एक पुरुष में मेल जो काम करता है टाइम में एक मेल बराबर हो जाएगा आपका, अब आगे देखते हैं, और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हो, तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो पहले यहाँ से हम रेशो निकालेंगे आपका कि मैन वर्सेज वुमेन का रेशो निकालेंगे, मैन अनुपात वुमेन। तो देखा एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है, यानी कि मैन जितना काम करेगा दुगना काम करेगा उससे वुमेन से, यानी कि वुमेन मान लो एक काम करती है तो आपको मैन करेगा 2 काम। अब निकालेंगे वुमेन और बॉय का यानी लड़के का, और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 अनुपात 1, ये आपका रेशियो हो गया इनका, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं आपका कि मैन वुमेन और आपका बॉयज़ का। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको मान को हम बराबर करेंगे, इन दोनों को इसमें कर देंगे हम 2 की मल्टीप्लाई, तो आपको हो जाएगा 4 अनुपात 2, तो बराबर कितना हो जाएगा आपको 4 अनुपात 2 अनुपात 1, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है, मैन वुमेन और आपका बॉय का। अब आपको दे रखा है कि एक पुरुष एक महिला एक लड़का किसमें किसी काम को 4 दिन पूरा करते हैं, ठीक है, यानी कि जितने का अगर एक मेल जो करेगा आपका 4 बजे बराबर काम करेगा, ठीक है, और एक वुमेन जो करेगी आपकी 2 बॉयज बराबर काम करेगी। क्यों करेगी, दे रखा आपका कि एक महिला जो है आपकी एक लड़के से दुगना तेज है, ठीक है, और जो पे महिला से दुगना तेज है आपका बॉय मेल, ठीक है, तो यानी कि एक पुरुष जो आपका बॉयज का 4 गुना काम करेगा, तो ये आपका रेशियो निकल के आ गया। अब क्या दे रखा आपका कि एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन पूरा करते हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल यानी वुमेन प्लस क्या आपका बॉय बराबर आपको हो जाएगा 4 दिन, ठीक है। तो मेरी जगह रख दो आप 4 बॉयज़ और यहाँ रख दो आपका 2 बॉयज़, तो आप कितना हो गया 2 प्लस के आपका बॉय बराबर 4 दिन, यानी कि आपका 7 बॉय बराबर हो गया आपका 4 दिन, ठीक है, यानी कि 7 लड़के मिलकर आपका 4 दिन में काम पूरा करते हैं। तो एक लड़का काम कितना पूरा करेगा, काम को पूरा करेगा बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणा 4 यानी कि 28 दिन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सोचिए दोस्तों आपका कि अगर 7 लड़के 4 दिन में करते हैं तो एक लड़का ज़्यादा दिन में करेगा तो इधर आपका मल्टीप्लाई होगा, भाग नहीं होगा, चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 गुणा 4 हो जाएगा आपका यानी कि 28 दिन, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा 2 अनुपात 1, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए। ऑप्शन है 60 लीटर, 72 लीटर, 84 लीटर, आपका 52 लीटर। दोस्तों इसको करेंगे तो पहले शॉर्ट ट्रिक से कि अम्ल इधर आपका पानी दे रखा है, अनुपात कितना रखा है आपका 2 अनुपात 1, ठीक है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात आपका 1 अनुपात 2 हो जाए, ये आपको दे रखा है यानी कि 1 अनुपात 2। अब दोस्तों इसमें पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो अम्ल का अनुपात है इनको दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ 2 तो आपको यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर तो यहाँ भी हमको 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कितना हो जाएगा आपका 2 अनुपात 4 हो गया, ऊपर कितना आपका 2 अनुपात 1, ये दोस्तों हमारा अम्ल और पानी का नया अनुपात निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका रेशियो दे रखा आपका अनुपात 2 अनुपात 1 यानी कि 2 + 1 बराबर 3 की वैल्यू कितनी रखी आपकी 60 लीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, 3 की वैल्यू आपकी 60 लीटर है, तो वैल्यू कितनी निकालनी है आपकी, देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो गया 4 - 1 का, यानी कि 4 - 1 बराबर 3 की वैल्यू निकालनी है आपकी, तो 3 की वैल्यू कितनी है 60 लीटर, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। आप चाहो उसको बेसिस गेस करोगे तो देखिए उसको भी कितने रखा आपका 60 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, इसमें अम्ल और आपका पानी, अम्ल कितना अनुपात 2 अनुपात 1 यानी कि ये आपका 40 हो गया और ये आपका 20 हो गया पानी, ठीक है। अब दे रखा है कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात आपका 1 अनुपात 2 हो जाए, तो मान लेते हैं हम इसमें 1 लीटर पानी मिला देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा अम्ल बटे आपका पानी, कितना आपका अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए, तो बराबर देखिए अम्ल को ऊपर रखेंगे हम, ऊपर 40 बटे नीचे आपका 20 + के x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया आपका 20 + x बराबर 4 × 2 = 80 हो गया,
तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस के 20, तो बराबर आपका हो गया 60 लीटर। ठीक है, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे आपको फेसबुक ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।